मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं बिल्कुल। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला भारत की शय पर किया। जिस वक्त पाकिस्तान पर हमला हुआ उस वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में बैठे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, मजबूरन जवाबी कार्रवाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, अफगान हुकूमत अगर संजीदा है तो सीज़ फायर के मामले को आगे बढ़ाए, महज वक्त हासिल करने के लिए सीज़ फायर मंजूर नहीं। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार है। कतर ने जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया। गज़ा जंगबंदी के मामले पर सियासत करना कहाँ का इस्लाम और भाईचारा है। गज़ा जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया और तुर्किया ने अपना फ़र्ज निभाया। अफगानी जाहरियत के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। चारों सूबाई वज़राए आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, गिलगित बल्दिस्तान के वज़ीर आला भी मदऊ किए गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली समेत अहम फैसले मुतवक्के। चीन की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी की हिमायत, हम के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जियान ने कहा, इस्लामाबाद और अफगान तालिबान हुकूमत ने बाहिमी इत्तेफाक राय से 48 घंटों के लिए आर्जी फायरबंदी पर रजामंदी जाहिर की है। चीन हमेशा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहा है और मुस्तकबिल में भी इस किरदार को जारी रखेगा। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर ट्रांजिट के 291 कंटेनर्स फंस गए। सदर पाक अफगान चैम्बर जुनेद माकटा के मुताबिक चमन पर 500, तुरखम पर 400, गुलाम खान और खलाची पर 200 कंटेनर्स रोके गए हैं। जहाज़ों में लदा हुआ सामान ऑफलोड ना होने से बंदरगाहों पर जगह खत्म हो गई। तिजारती बंदिश से यौमिया 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। सामान में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, अद्वियात और खाने का तेल शामिल। फ़लस्तीनियों के मामले पर एहतजाज करने के लिए जदीद असलहा, खंजर, गुलेलें, ईंटें, पत्थर, जो भी असला मुयस्सर आया, आप कभी उस SHO शेखुपुरा के घर वालों से पूछें कि जब उसको गाड़ी से उतार के 21 गोलियां मारी गई, मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि उस बेचारे का कसूर क्या था, उस इंस्पेक्टर का। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन जलाओ घेराव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़रा का सख्त रद्द-ए-अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर को 21 गोलियां मारी गई, 100 से ज़ायद एहलकार ज़ख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, TLP से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात हुए मगर वो नहीं माने। उन्हें पुरअमन तौर पर वापस जाने का कहा गया, मगर हर बार नई शराइ सामने लाई गई। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हम सब का है, मगर पुरतशद्दुद एहतजाज काबिल कबूल है। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने उलमा कराम से अपील की है कि वो जुमे के खुतबों में फ़लस्तीन में होने वाली जंगबंदी पर इज़हार तशक्कुर करें। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलविस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही में मुलविस अफराद पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलाने का फैसला। इंतहा पसंदी में मुलविस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा।
जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगी। उनके पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तेहारात पर मुकम्मल पाबंदी, जबकि बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। मजहबी जमात की जानिब से पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पुलिस का क्रैकडाउन जारी। पंजाब भर से गिरफ्तार मुसलमान की तादाद 3400 हो गई। पुलिस के मुताबिक लाहौर से 340, शेखपुरा से 217, मंडी बहाउद्दीन से 210, रावलपिंडी से 190, फैसलाबाद से 180, अटक से 156 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। इन मुलजिमान के खिलाफ पंजाब भर के थानों में 74 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा 39 मुकदमात लाहौर में दर्ज किए गए। मुजाहिरीन के हमलों से 250 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। जो कल स्ट्राइक की कॉल दी जा रही है, हम बहुत सफ़र होते हैं इस तरह की एक्टिविटी से, स्ट्राइक से हमारे बहुत सारे नुकसानात होते हैं। किसी भी किस्म का हम हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान के अंदर TLP ने बज़ौर कुव्वत एक ऐसी एहतजाज की कॉल दी जो कि किसी सूरत बनती नहीं थी। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बिरादरी ने जुम्मे की हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत, पुरतशद्दुद मुजाहिरों और गैर ज़रूरी हड़तालों को नामुनासिब करार दे दिया। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि मुल्की ताजिर बिरादरी किसी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेगी। उलमा कराम कहते हैं TLP की मुहाज़राई मुल्क के लिए नुकसानदेह है। गैर मुल्की साजिशों का शिकार बनने वाले होश के नाखुन लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ़द हमला मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के सियासी बहरान पर बातचीत। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान बयानबाजी का मामला भी ज़ेर गौर आया। बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है जिसके साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पीपल्स पार्टी के वफ़द और हुकूमत के दरमियान मुलाकात बेनतीजा लेकिन राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। पीपल्स पार्टी ने सूबे बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक कानून साजी पर एतमाद में ना लेने का शिकवा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर रहनुमा शरीक थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कराची और शहरी सिंध के मसाइल ज़ेर गौर आए। K4 मनसूबे समेत दीगर तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। वफ़द ने वज़ीर आज़म को कामयाब सिफारतकारी पर मुबारकबाद पेश की। सिंध में सूबाई हुकूमत की तरफ से MKM को दरपेश मुबैना मुश्किलात का तज़किरा। MKM ने तजवीज़ दी कि इत्तेहादी जमातों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तजवीज़ का खैर मक़दम किया। की हैसियत से कोई भी ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से सबको हिदायत है कि कोई भी जो है वो हम लोग बयानबाजी से इसको गुरेज करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से किसी बात पर बयान नहीं दूंगा। पार्टी की हिदायत में बयानबाजी नहीं की जाएगी। सीनियर वज़ीर शर्जी नामेमन की सखर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। पाक फौज ने दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो दहशत गर्द रज़ाकाराना गिरफ्तारी नहीं देंगे वो मारे जाएंगे।
वजीर खजाना का दौरे अमेरिका और वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। एटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू करते हुए कहा, आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी दिखाई। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजिन है। मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अजीज अल जदान से अहम मुलाकात। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को उजागर किया। सऊदी हम मनसब को PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग पर बात की। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार किया गया। लाइनें टूट जाने के नतीजे में, लाइनें फट जाने के नतीजे के में मजीद शहर का जो हिस्सा है वो भी पानी से महरूम हो जाता है। और जो हमें खुशखबरी सुनाई गई थी कि हब कैनाल बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में पानी का मसला हल हो जाएगा, वो पानी का मसला हनूज वैसी का वैसी ही है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी तबाही का मंजर पेश कर रहा है। रेड लाइन एक भयानक ख्वाब बन चुकी है कराची के शहरियों के लिए। एक तरफ आए रोज शहर में पानी की लाइनें टूट रही हैं, तो दूसरी जानिब लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का मंजर पेश कर रहा है, उस पर चालान किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्निब जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सड़कें टूटी हुई हैं, सिंध हुकूमत और मेयर कहीं नजर नहीं आते। 7 दिन गुजर गए, अहम शराहों की कार पेंटिंग न हो सकी। लोग बिजली के भारी बिल अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। बिजली चोरों को पकड़ना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। अमेरिकी सदर ने फिर तैयारे गिराने का जिक्र करके मोदी सरकार के जख्म ताज़ा कर दिए। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। वो जिक्र करना भूल गए कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। सदर ट्रंप ने कहा कि वो भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं थे, मगर अब ये मामला तय हो गया। भारत अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं। भारतीय अपोजिशन जमात के सरबराह राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं। जब ही उन्होंने रूस से तेल ना खरीदने का फैसला किया, बार बार की बेइज्जती के बावजूद मुबारकबाद के पैगाम भेजे। यूरोपीय यूनियन का दौरा मयार बेनकाब। तर्जुमान का एक तरफ रूस से यूक्रेन की तामीर नौ के अखराजात अदा करने का मुतालबा। साफी ने यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान से इसराइल से मुतालिक वही सवाल पूछा तो मोहतरमा गोल कर गई। साफी ने सवाल किया कि क्या इसराइल को भी गजा की तामीर नौ के अखराजात अदा करने चाहिए। कौमी टेस्ट टीम को एक फतह ने टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की स्टैंडिंग्स जारी कर दी। ग्रीन कैप्स ने दिफाई चैंपियन जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 12 पॉइंट्स हासिल किया और उसकी जीत का तनासुब 100% रहा। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक अपने तीनों टेस्ट मैचेस में फतह पाकर 36 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इसका तनासुब भी 100% है। श्रीलंका तीसरे जबकि भारत चौथे नंबर पर। अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए 20 टीमों की लाइनअप मुकम्मल हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। मेज़बान के अलावा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, नामीबिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, कनाडा, इटली, नेदरलैंड्स, नेपाल, ओमान और अमेरिका की टीमें मेगा इवेंट में एक्शन में होंगे।
5 अक्टूबर को पाक भारत वुमेन वनडे वर्ल्ड कप के मैच ने 28.4 मिलियन और 1.87 बिलियन मिनट की रसाई के साथ डिजिटल रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खवातीन का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच बन गया। भारत पाकिस्तान टाकरा टूर्नामेंट की तारीख का सबसे ज्यादा दर्जाबंदी वाला लीग मरहले का मैच बन गया। इवेंट के पहले 11 मैचेस ने 72 मिलियन तक रसाई फराहम की। सिक्योरिटी अफसर की फुर्ती खातून को ट्राम तले कुचलने जाने से बचा लिया। वाकया तुर्किया के शहर कैसरी में पेश आया। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। और दोस्त दुश्मनी पर उतर आया, जानलेवा हमले में कोई बच ना पाया। थ्रिल से भरपूर मूवी प्राइमेट का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 9 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।